हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों श्रावण की महीने की पूर्णिमा की। श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, और इसका स्नान दान पूजा विधि क्या रहेगी, और इसका व्रत कब किया जाएगा, और रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पूर्णिमा तिथि जो होती है दोस्तों, वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होती है। इसकी धार्मिक मान्यता है। पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है दोस्तों। ये कहते हैं पूर्णिमा का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति तथा समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और मन भी शुद्ध होता है, तन भी शुद्ध होता है। कहते हैं तन मन के साथ कहते हैं मुक्ति भी मिलती है। तो हमें पूर्णिमा का व्रत बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का मन क्रम वचन से जब भी हम व्रत करें तो हम अच्छे से व्रत करें। अब हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और इसका व्रत कब किया जाएगा। तो ये है दोस्तों 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि। जो व्रत करेंगे वो 27 अगस्त को करेंगे, और रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है कब, ये बता दूं। तो 27 अगस्त को दोस्तों सुबह में 9:08 पर प्रारंभ हो रही है, और 28 अगस्त को सुबह में 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग व्रत करेंगे और स्नान दान तर्पण करेंगे वो 27 को करेंगे। तो 27 को सुबह सवेरे आप उठिए, स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए। अगर आस पड़ोस में नदी सरोवर है तो आप उसमें, धार्मिक मान्यता है, उसमें स्नान कीजिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए, पीपल वृक्ष को सींचिए। सावन का महीना है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को आप पूजन कीजिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए, और ज़रूरतमंद को आप भिक्षा दीजिए। सीधा खुराक निकालिए ब्राह्मण के लिए, चींटी के लिए आटा डालिए, मछलियों के लिए आटा डालिए, गौ माता के लिए सीधा रोटी, चारा भूसा हो सके तो उसका प्रबंध करना चाहिए। जो आपसे बन पड़े, जितना हो सके उतना हमें दान पुण्य करना चाहिए। घर पे आए हुए कोई भी अतिथि हो, भिखारी हो, कोई आपके घर पे आया तो उसे आदर सम्मान से उसे पवाना चाहिए। भोजन हो सके तो भोजन दीजिए। अगर भिक्षुक है उसे भोजन अगर मांग रहा है तो भोजन कराइए, नहीं उसे सीधा खुराक दीजिए। फल फ्रूट है उसे दे दीजिए। इस प्रकार से आप उसका आदर सम्मान करें, उसका दक्षिणा दें, सीधा दें। इस प्रकार से आपको करना है। और पूर्णिमा के दिन हम स्नान ध्यान से सुबह सुबह निवृत्त हो जाएं, और दहलीज पे आप जल डालिए, दहलीज पूजन कीजिए, अपने व्रत का संकल्प लीजिए। जिस मनोकामना से जैसे आपको करना है, नाम गोत्र स्थान बोलिए। बोलने के बाद फिर आपको जहाँ पर, यदि मंदिर जाना है मंदिर जाइए, या घर पे आपको पूजन करना है तो एक चौकी बनाइए। चौकी पे आप पीले या हरे रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। श्रावण का महीना है इसलिए आप हरे रंग का भी बिछा सकते हैं, वैसे तो पूर्णिमा पे पीले रंग का ही बिछाया जाता है। बिछाकर आप एक लोटे में जल लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए। फिर आप अपने विग्रह को चावल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। ठाकुर जी हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। भगवान की शिवलिंग है भोले बाबा की, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। करने के बाद उन्हें, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़ा, समी पत्ता जो आपको मिल जाए वो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का पुष्प या बैजंती की माला जो मिले भगवान का पूजन कीजिए। श्रावण महीने के लास्ट दिन, हर महीने के लास्ट दिन में पूर्णिमा तिथि आती है। ये श्रावण का महीना है, ये लास्ट दिन है भगवान भोलेनाथ का। तो आप इसमें विधि विधान पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए, और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का साथ में पूजन कीजिए। भगवान विष्णु को पीले चंदन से तिलक करें, भगवान भोलेनाथ को भी हो सके सफ़ेद चंदन या पीले चंदन से तिलक करें। कुमकुम रोली से माता लक्ष्मी को, गणेश जी को करें, अपने दीपक में भी कर लें।
फिर इसके बाद आप सभी को, जितने विग्रह हैं, आप एक लोटे में जल के सबको भाव रूप से स्नान करवा कर फिर तिलक कीजिएगा। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, जनेऊ है जनेऊ। फिर आप भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प हो, पीले रंग का, माता लक्ष्मी को लाल कलर का हो, लाल कलर का आप समर्पित करके सभी को भोग लगाएं। भोग में दूध से बनी कोई मिठाई हो या घर पे पंजीरी का भी भोग बना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। और इसके बाद जो आपके पास नैवेद्य हो उसका भी भोग लगाइए भगवान भोलेनाथ को अलग से, विष्णु भगवान को अलग से। भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें और उनके भोग में भी लगाएं। लगाकर फिर आप सभी को धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद फिर आप कपूर से या जो घी का दीपक जलाएं उससे आरती कीजिए। करने के बाद फिर पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद फिर जो लोटा है वो जल का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ दें और हाथ में जल पुष्प लेकर उसी आसन पर बैठकर व्रत कथा सुने। पूर्णिमा तिथि की व्रत कथा सुने और सावन का महीना है तो आप उसका भी कथा सुने। सुनने के बाद भगवान विष्णु भोलेनाथ बाबा का कोई ना कोई मंत्र आप जरूर कम से कम 108 बार जाप करें। फिर इसके बाद आप अपना जल फल वगैरह कर सकते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों। शाम के समय आप फिर से भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान का अच्छे से पूजन करें। फिर चंद्रदेव को अर्घ दें। फिर इसके बाद अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं या अगले दिन भी कोई लोग करते हैं तो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरे दिन 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों। रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है, भाई बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार होता है दोस्तों। श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को ही मनाई जाती है। और अब की बार चंद्र ग्रहण है दोस्तों, तो कई लोग के मन में संशय है कि चंद्र ग्रहण लग रहा कैसे करें। तो चंद्र ग्रहण दोस्तों रात्रि में लगता है, वो अपने इंडिया में नहीं है, वो है विदेश में। उसकी कोई यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं है। तो आप निसंकोच होके आप अपना त्यौहार अच्छे से एंजॉय कीजिए। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।